हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पोल स्टार का सैंपल नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ टर्म 2 2022 मार्च। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट बन के आएंगे। पार्ट नंबर ए में हमारे पास 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। पार्ट नंबर बी में हमारे पास 6 से लेकर 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। हमने पार्ट ए की वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने वॉच नहीं की है तो जाकर वॉच कर लीजिए। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर बी सीखेंगे, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम अपना पार्ट बी ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पार्ट बी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा पार्ट बी है। इसमें हमसे कहा हुआ है फाइंड द एस्टिमेटेड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन बनाकर बोला हुआ है, दो पार्ट बना दिए हैं। इन दोनों ही पार्ट को करने के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला हुआ है 753 प्लस 525, इन दोनों का ऐड निकालना है और एस्टिमेटेड ऐड चाहिए। तो चलिए हम इसको लाइन लिखेंगे, एस्टिमेटेड ऑफ 753। यहाँ पर हमारे पास 53 बोला हुआ है और एस्टिमेटेड बोला हुआ है। एस्टिमेट इट मीन्स हमें नियरेस्ट, अगर यहाँ पर हमारे पास 753 है तो ये हमें इस टर्म को, फर्स्ट प्लेस वाली टर्म को जीरो करना है। या तो आप इसको 50 लिखकर जीरो कर सकते हैं या फिर आप 60 लिखकर जीरो कर सकते हैं। तो याद रखिए, अगर यहाँ वाली टर्म इट मीन्स फर्स्ट टर्म आपकी 5 से नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है आप नीचे ही जाएंगे। 50 के नियरेस्ट जाना, नज़दीक जाना आसान है, और 60 पे काफ़ी दूर डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम 50 के नियरेस्ट जाएंगे क्योंकि वहाँ से ये एस्टिमेटेड करीब लिखा जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 750। अगर यही टर्म मेरे को लिखी होती, यहाँ पर 57 लिखा होता तो मैं यहाँ लिखता 760 लिखता, पर मुझे लिखा हुआ है 753, तो हम इसको लिखेंगे 750। ये हमारा एस्टिमेटेड हो जाएगा। तो चलिए 525 का एस्टिमेट लिख लेते हैं। तो ये हमने लिखा एस्टिमेट ऑफ 525 इक्वल्स टू में, जैसा कि मैंने यहाँ बताया 5 से अगर कम होगा तो हम नीचे में जाएंगे और 5 से अगर ऊपर है या 5 है तो हम ऊपर में जाएंगे। इट मीन्स हम इसको 530 लिख लेंगे। अब इसका हम एडअप करेंगे, तो ऐड करके हमारे पास आएगा 1280 और आंसर लिखेंगे हम ऐड द एस्टिमेट। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपना बी पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है 11,526 और 8,748, इसका हम एस्टिमेट निकालेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा एस्टिमेट ऑफ 11,526। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर इन दोनों ही क्वेश्चन में मुझे एस्टिमेट निकालने के लिए ये नहीं कहा हुआ है कि आप 10 के नियरेस्ट एस्टिमेट निकालो या 100 के या 1000 के। तो याद रखिए, हम इस केस में सिर्फ फर्स्ट प्लेस वैल्यू को ही ध्यान देंगे और उसी का एस्टिमेट निकालेंगे, बाकी एज इट रखेंगे। अब जैसे ये 26 लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है 30 के नियरेस्ट जाना आसान है, 20 को जाएंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा। तो हमने यहाँ लिखा 11,530। उसके बाद हम लिखेंगे एस्टिमेट ऑफ 8,748 का। अब यहाँ पर 48 है तो ऑब्वियस सी बात है 50 के नियरेस्ट जाना आसान है बजाय 40 के। तो 40 अगर हम जाएंगे तो वो बहुत दूर हो जाएगा और 50 बहुत नज़दीक पड़ेगा। तो यही एस्टिमेट होता है। इसको हम लिखेंगे 8,750 और इसका हम ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्टन आएगा हमारे पास 20,280। तो लास्ट लाइन लिखना मत भूलिए, ऐड दी एस्टिमेट। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा।
इन दोनों ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली ये हमने 5 मार्क्स कैरी कर लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास वो कुछ इस अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। इसमें हमें 2 क्वेश्चन बना के बोले हुए हैं और यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर और लिखा हुआ है। इट मीन्स हमें इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए जो भी आपको आसान लगे वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है। हमने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला हुआ है अजय हैज़ ट्रैवल 150 किलोमीटर 400 मीटर डिस्टेंस बाय बस एंड 120 किलोमीटर 650 मीटर बाय टैक्सी। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। तो बस से उसने कितना कवर अप किया है 150 किलोमीटर प्लस 400 मीटर। तो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे ट्रैवल बाय बस 150 किलोमीटर एंड 400 मीटर। और उसके बाद बोला था कि वो टैक्सी से कितना ट्रैवल किया है, तो हम लिखेंगे ट्रैवल बाय टैक्सी इक्वल्स टू में 120 एंड 650। तो हमने यहाँ लिखा 120 किलोमीटर एंड 650 मीटर। फाइनली हमें टोटल डिस्टेंस निकालने को बोला हुआ है, तो हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस। ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्टन आएगा 271 किलोमीटर 050 मीटर। तो चलिए मैं ऐड कर दिखाता हूं कि हमने ऐड कैसे किया। ये यहां पर हमने ये 0 है तो 0 लिखेंगे, 5 में 0 ऐड किया तो 5 आएगा, 4 में 6 ऐड किया तो 10 का हम 0 लिखेंगे और कैरी यहाँ पास आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कैरी हम यहाँ पास आउट करेंगे। 4 और 6 को ऐड किया तो 10 का 0, कैरी हम यहाँ पास आउट कर देंगे और एडअप करेंगे तो 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पाएगा 1 और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 1 और 1 2। तो फाइनली रिजल्टन आ गया 271 किलोमीटर 50 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहा है तो आप सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट कर आसान लग रहा है तो फर्स्ट को अटैम्प्ट कर लीजिएगा। याद रखिए एक ही क्वेश्चन करना है और वो भी हमने बिल्कुल सही करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन बना के बोले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारा यहाँ से इतना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें और बोला हुआ है, इट मीन्स हमें एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो आपकी जो इच्छा लगती है, जो आसान लगता है वो बना लीजिए। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है, अगर 90 बनाना आसान लगता है तो 90 बनाइए। 157 बना लीजिएगा। दोनों ही एंगल बनाने के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आप नीचे वाला अटैम्प्ट करते हैं। तो चलिए मैं एक अटैम्प्ट कर लेता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन करने के बाद हम यहाँ पर मैं इसका बी पार्ट अटैम्प्ट कर रहा हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट बहुत सारे अटैम्प्ट किए हैं, इस बार मैं सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आसान है इसके मुकाबले। तो चलिए हम यहाँ पर बी लिखेंगे और 42 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल की सहायता से क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। चलिए मैं इधर भी ड्रॉ ही कर लेता हूँ, दोनों एक साथ बना लेते हैं ऐसे। दोनों में हमने लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप पॉइंट मार्क कर लीजिए दोनों पॉइंट को। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों में हम यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिख लेंगे, यहाँ पर फिर से हम ए लिखेंगे और यहाँ फिर से हम बी लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दोनों एंगल हम एक साथ बनाते हैं, समय बच जाएगा हमारे पास। तो चलिए हम इसमें एंगल बनाएंगे। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। हमें प्रोटेक्टर की सहायता से कहा हुआ था एंगल बनाने को। ये हमारा प्रोटेक्टर, इट मीन्स इसी को हम डी भी कहते हैं, डी या चांद हिंदी में हम इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड हम अपना जो ए वाला पॉइंट है यहाँ पर रखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर,
और लाइन को बिल्कुल सीधे रखेंगे। तो ये हमने बिल्कुल लाइन टू लाइन रखा और कितने डिग्री एंगल बनाना है 42। तो 42 कहाँ आएगा 50 और 40 के बीच में, 50 और ये 40 जो सेंटर में आ रहे हैं इन दोनों के बीच में 42 आएगा। याद रखिएगा हम ए वाले पॉइंट पे बना रहे हैं तो अंदर वाला एंगल ही काउंट करेंगे। चलिए 40 के बाद हम 2 काउंट करते हैं, 41 एंड 42। फाइनली यहाँ पर हम अपना पॉइंट रख लेंगे 42 और इस वाले पॉइंट को हम अपनी स्केल की सहायता से मिला देंगे ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, और इसको एरो सा बना देंगे और इसके अंदर लिखेंगे 42 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फाइनली हम यहाँ पर 53 बनाते हैं। जैसा हमने 42 बनाया था वैसा ही हम 53 बनाएंगे। ऐसा हमने यहाँ रखा, पॉइंट मार्क कर लिया यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग, और लाइन टू लाइन याद रखिएगा अगर हल्की सी भी लाइन हिलती है तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल ध्यान से आप लाइन पर लाइन रखकर डी की लाइन और अपनी लाइन को एक साथ रखकर 53 एंगल बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हमारा 50 है, अंदर में ही बनाएंगे क्योंकि हम ए वाले पे एंगल बना रहे हैं। तो 50 यहाँ से काउंट करते हैं 50, 51, 52, 53। फाइनली ये रहा हमारा 53। तो हम इसको मार्क कर लेंगे, यहाँ वाले पॉइंट को इससे मिला लेंगे ऐसे और यहाँ पर एरो सी बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली हम इसको अंदर लिखेंगे 53 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट, फाइनली दोनों हमने एंगल एक साथ बना लिया है, समय भी हमारा बच गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमसे बोला हुआ है बार ग्राफ बोला हुआ है और कहा हुआ है, ये हम 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन। देयर आर 2 बार ग्राफ, 2 बार ग्राफ देखे हैं जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा होगा। 2 बार ग्राफ देखे हैं विच शो ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट क्लास टू 4th क्लास। फर्स्ट से लेकर 4th क्लास तक का ये डाटा दे रखा है। बोला गया क्लास हु लाइक चॉकलेट एंड वनीला फ्लेवर आइसक्रीम। चॉकलेट है और वनीला है, ठीक है फ्रेंड्स, 2 आइसक्रीम है, 2 फ्लेवर है हमारे पास। तो ये मेरा बार ग्राफ दे रखा है फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, 4th। यहां पर भी सिमिलर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th। यहां पर हमारे पास चॉकलेट आइसक्रीम है, यहां पर वनीला। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसको पढ़कर इसके आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें बोला हुआ है स्टडी अ बोथ बार ग्राफ, हमें दोनों बार ग्राफ को पढ़ना है और बुलाया है ग्राफ केयरफुली आंसर दी फॉलोइंग, और ध्यानपूर्वक अपने आंसर को लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है विच फ्लेवर इज मोस्ट लाइक बाय फर्स्ट क्लास स्टूडेंट। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट कहाँ है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्लास है। दोनों अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम है जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चॉकलेट जो है उसको कितने स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं 30, यहाँ पर वनीला को 40। तो यहाँ पर क्या बोला था मोस्ट लाइक, क्या बोला था मोस्ट लाइक। तो आप बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा कौन है 30 और 40 में से ज़्यादा कौन है 40। तो हम यहाँ लिखेंगे वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ पर ये चॉकलेट की क्वांटिटी है, ये हमारे पास वनीला फ्लेवर की क्वांटिटी है। तो ज़्यादा कौन है इधर का हिस्सा, तो हमने आंसर लिखा वनीला फ्लेवर आइसक्रीम, ये ज़्यादा है, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं फर्स्ट क्लास वाले। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है विच क्लास हैज सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वनीला एंड चॉकलेट आइसक्रीम इक्वली। बोला गया है दोनों ही फ्लेवर की आइसक्रीम को इक्वली किस क्लास के स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट क्लास काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, तो सेम नहीं है जी। यहाँ पर सेकंड क्लास को काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पर सेकंड क्लास को, तो दोनों सेम सेम है। और उसके बाद थर्ड क्लास काउंट कर रहा हूँ, इधर थर्ड क्लास काउंट कर रहा हूँ, तो दोनों इधर भी सेम सेम है। यहाँ पर फोर्थ काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पर फोर्थ काउंट कर रहा हूँ, तो दोनों अलग अलग हैं। देखिए डिस्टेंस, इट मीन्स ये नंबर ऑफ क्वांटिटी जो बच्चे लाइक कर रहे हैं आइसक्रीम को।
तो सेम कहाँ है, ये हमारा 50 सेम है और ये हमारा 20 सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास दोनों की क्वांटिटी एक जैसी लाइक कर रहे हैं। जितने चॉकलेट फ्लेवर को खा रहे हैं उतने वनीला फ्लेवर को भी खा रहे हैं। सेकंड क्लास के बच्चे सिर्फ यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर सेकंड क्लास के चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं और 50% लगभग या 50 स्टूडेंट्स वनीला फ्लेवर को भी पसंद करते हैं। सेम एज हेयर, यहाँ पर थर्ड क्लास में भी ऐसे ही था, तो हमने दोनों को लिख लिया। जी हाँ, ये हमारे पास इक्वल है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेफर बिटवीन बोथ फ्लेवर फोर्थ क्लास एंड फोर्थ क्लास। ओके, फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, तो बोला गया है कि फोर्थ क्लास के जो स्टूडेंट हैं किसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उसमें उनके बीच का अंतर। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ क्लास 70 चॉकलेट फ्लेवर पसंद करती है और फोर्थ क्लास यहाँ पर वनीला फ्लेवर को पसंद करती है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 70 में से हम 60 माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास 10। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनली 70 माइनस 10 इक्वल्स टू में 70 माइनस 60 इक्वल्स टू में 10 स्टूडेंट्स। फाइनली ये 10 है जो डिफरेंस है दोनों की पसंद में। चॉकलेट को 70 थे और वनीला फ्लेवर को 60 थे, तो डिफरेंस कितने का हुआ 10 स्टूडेंट का। तो फाइनली हमने यहाँ लिख दिया 10। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइनली आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, गुड हैंड राइटिंग में हमें जस्ट लिखना है, 4 से 5 लाइनें लिखने को आएगी, उसी को हमने साफ सुथरा अच्छी राइटिंग में लिखना है, जिसके हमें 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली ये हमने पूरा पार्ट अटेम्प्ट कर लिया है। मॉडल टेस्ट पेपर जो था हमारे पास, सैम्पल पेपर थर्ड, ये हमने फाइनली पूरा अटेम्प्ट कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।